की मुरली में कौन सी बात नई लगी थोड़ी सी और थोड़ी सी रमणीक सी भी? बोलिए नीना सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। आज जो बाबा ने त्रिकालदर्शी का बोला ना, ये टाइटल हमें संगम युग में मिलता है, ये तो ठीक है, बताया था। ऐसे नहीं कि तुम त्रिलोकी के नाथ बनते हो, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सोचना। उन्होंने बोला तीनों लोकों का ज्ञान आपको मिलता है, त्रिलोकी नाथ नहीं बनते हो। ये मेरे को मतलब आज पहली बार पता। अच्छा, और विष्णु शंकर को भी उन्होंने कहा है कि वो भी त्रिलोकी का, उनको भी, लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के कोई समझा देगा तो। उनको त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है, विष्णु शंकर को भी नहीं। और यस, ये देवताओं को तो ज्ञान है ही नहीं ना नीना सिस्टर। हाँ जी, उनको तो है ही नहीं है, राइट। हाँ, ये देवताओं को कैसे ज्ञान रहेगा? अगर बाबा कहते अ, अच्छा, देवताओं को ज्ञान न रहने का मेन कारण क्या है, आप बताएं। क्योंकि संगम पे तो मतलब वो तो बाबा वो किया ना, संगम पर ही बाबा तो ज्ञान देते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो ज्ञान फिर अविनाशी ज्ञान है तो वो रहना चाहिए ना, समझो अगर उस हिसाब से हम सोचे तो उस हिसाब से मर्ज रूप में तो पहले डिस्कस हुआ था कि मर्ज रूप में तो रहता है वहां, तो वो आत्मिक हाँ स्थिति। रहता है, लेकिन इमर्ज क्यों नहीं रहता? हाँ, इमर्ज नहीं रहता क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है। उनकी सिचुएशन ही ऐसी, एवरीथिंग इज अवेलेबल, वैभव, एवरीथिंग इज देयर। और उनके अपने दैवी गुण हैं, उनके अपने वो मेंटली इतने स्ट्रांग हैं कि उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। सब चीज ठीक है, एक दूसरे को आत्मिक भाव से देखो, पूरे भरपूर हैं वो हर उसमें। अच्छा, ऐसा ही सोच। आप और बताओ। कोई कारण बताएं कि देवताओं को ज्ञान क्यों नहीं रहता है, उसके और कोई रीजन? चलो, इन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है, और क्या वजह है? बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। अगर देवताओं को ज्ञान मिल जाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी गिरती कला शुरू हो गई है, हाँ तो फिर वो एंजॉयमेंट नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो सुख की दुनिया है, शांति की दुनिया है, तो वो सुख ना सुख रहेगा ना शांति रहेगी, है ना, दुख ही रहेगा कि हम अभी नीचे गिरकर ऐसे होने वाले। अब हमारी चढ़ती कला है कि भाई इतने जड़ी भूत शरीर में है, तमो प्रधान दुनिया में है, इतने दुखी है, और अब हम ऐसे बनने वाले, ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं, ऐसा शरीर हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम खुशी में हैं, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं, और वहां पे पता लग जाएगा तो वो तो मजा ही नहीं, फिर सत्युग इससे भी खराब हो जाएगा कलयुग से भी, क्योंकि वो इंसान को चिंता ही बहुत वो चिता तक पहुंचाती है ना। नॉलेज नया हो तो वो भी एक अच्छी बात है। हाँ उनको नहीं है तो ये भी अच्छी बात है। हाँ, नहीं वही ना, तो ड्रामा में सब अच्छा ही है ना, तो मेन रीजन कि उनको इसलिए पता नहीं है कि नीचे उतरना है उनको। अच्छा, और क्या बोले हैं बाबा? ओम शांति दीदी। ये भी एक आज शिवपुरी कहा ना बाबा ने, परम धाम को बाबा ने कहा ना कि तुम त्रिलोकीनाथ नहीं बनते, नहीं तो तुम नाथ तो बनते हो, लेकिन सिर्फ एक शिवपुरी के। ये शिवपुरी भी एक नया बाबा ने आज बताया ना, परम धाम को ना। उसको लोक भी नहीं कहेंगे, फिर बाबा ने कहा कि लोक मनुष्य सृष्टि को कहा जाता है। ये एक नए नॉलेज दी थी बाबा ने कि जहाँ फिर आगे मनुष्य लोक, चैतन्य लोक, आज नए नए शब्द बाबा ऐसे यूज कर रहे थे इसके लिए। तो वह है निराकारी लोक। और एक जो वरदान में बाबा ने इतनी गहराई कही ना, मुझे वो बहुत टच की कि बाबा ने कहा
कि मन बुद्धि से भी किसी की बुराई को टच ना करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी था। फिर आगे बाबा ने कहा ना, पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। और इससे आगे वाली लाइन तो मुझे इतना अच्छी लगी आज बाबा ने जब कहा कि जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता, इतनी सूक्ष्म बाबा ने आज पवित्रता और अपवित्रता की डेफिनेशन दी कि ब्राह्मण जीवन में आप शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है जैसे मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच न करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। बाबा कह रहे कि आज पवित्रता की इतनी मतलब सूक्ष्म बाबा की लगी जब मैंने ये पढ़ा सुना कि आप शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग को भी अपवित्रता मानते हो, ऐसे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी जो है ना, वो कहीं भी संकल्प मात्र भी आकर्षण में ना जाएं और उसको टच ना करें बिल्कुल भी संकल्प से भी। तो बाकी तो अलग बात है उसकी, बिल्कुल सूक्ष्म में भी हमें चेकिंग करनी है। ओम शांति। अच्छा, और जुड़वा बाबा ने क्या कहा आज मुरली में? कैसे बोला है बाबा ने? जैसे दो बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना, बाप दादा दीदी जी। हाँ, तो वैसे दोनों आते हैं। बाबा भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है। अच्छा, और बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, देखो कितनी गारंटी है उसको अपने बच्चों पे, अपनी सीख पे, अपनी पालना पे, एकदम वो कैसे बोला है बाबा आज, तुम कल्याणकारी की संतान हो, तुम किसका अकल्याण कर नहीं सकते, तुम तो जाएंगे कल्याणार्थ, माना अगर शरीर छोड़ा भी तो तुम वहां जाकर कल्याण ही करोगे, यहाँ तो कर ही रहे हो। मतलब कितनी गारंटी कि तुम कल्याणकारी की संतान हो, तुम किसका अकल्याण कर नहीं सकते। कितनी बड़ी समझानी है। अगर हमारे मन में किसी के लिए थोड़ा सा भी ऊपर नीचे थॉट आ रहा है तो हम चेक करें, क्योंकि बाबा कह रहा है कि अकल्याण नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते माना हमारे लिए, ब्राह्मणों के लिए तो सारा कारोबार संकल्प से ही शुरू है। बाबा हमारे संकल्प की शुद्धि कर रहा है ना, उसके बाद ही तो बोल कर्म और वृत्ति वाइब्रेशन इसकी शुद्धि होने वाली है। नहीं? अच्छा, आज यूनिवर्सिटी को क्या नाम दिए है बाबा? आज बाबा ने मुरली में यूनिवर्सिटी का शांति। पतित हाँ, पावनी गॉड फादर यूनिवर्सिटी, पतित पावनी हम्म गॉड फादर यूनिवर्सिटी दीदी बताया बाबा ने आज। हम्म कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो। क्या यूनिवर्सिटी का नाम? पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। हम पतित, वो पावन, वो गॉड फादर, और उसकी निकाली हुई यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की आ सकते हैं। देखो वर्ल्ड अलग बात है और यूनिवर्स अलग बात है। कोई बताएगा वर्ल्डली यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कहता है बाबा, और सॉरी गॉड फादरली क्या कहे, यूनिवर्सिटी, ये शब्द हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए उसने क्यों यूज किया है? वर्ल्ड और यूनिवर्स में क्या फर्क है? ज्ञान के आधार से बताइएगा, क्योंकि बाहर भी यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ही कहते हैं।
क्यों क्यों बाबा ने ये शब्द यूज किया है? वर्ल्ड माना क्या? अभी देखो, जैसे मिस यूनिवर्स अलग टाइटल है, मिस वर्ल्ड अलग टाइटल है, क्यों? क्या फर्क है? हाँ बोलिए मुक्ता बहन। एक्चुअली कोई भी यूनिवर्सिटी आवाज आवाज कुछ हवा की आवाज आ रही है मुक्ता बहन, क्लियर नहीं है आपका आवाज। सॉरी सॉरी फिर नहीं आएगी आवाज बाहर। ठीक है। हाँ, तो जैसे ये टाइटल को लेकर भी आप बोल सकते हैं कि मिस यूनिवर्स टाइटल क्या है, मिस वर्ल्ड टाइटल क्या है, क्या फर्क है उसमें, और क्यों बाबा यूनिवर्स शब्द यूज करता है? सोचने की बात। बोलिए नीलू सिस्टर। यूनिवर्स तो ब्रह्मांड होगा ना पूरा, और वर्ल्ड हाँ, मतलब ग्लोब। लोक हो गया है ना। तो माना यूनिवर्स माना उसमें 5 तत्व भी आ गए, तो आकाश मंडल भी आ गया, जानवर भी आ गए, सब कुछ आ गया, है ना। क्योंकि बाबा पतित पावन है, लेकिन सिर्फ बाबा आत्माओं को पावन बनाने नहीं आया है। आत्माओं को पावन बनाता है और फिर आत्माएं उसके उससे शक्ति लेकर ये 5 तत्वों को भी पावन बनाने लग जाते हैं। बनाता तो वही है, उसी की शक्ति से होने वाला है ना। सब कुछ पावन बन जाता है। इसलिए मिस वर्ल्ड से टाइटल मिस यूनिवर्स बड़ा है। ऐसा नहीं कि जानवरों में भी सुंदर, बट ओवरऑल सभी इससे ऐसी बात हो जाती है। जो स्लोगन बोला है बाबा ने, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। माना क्या समझाना चाहता है बाबा इस स्लोगन में? मन की उलझन क्यों? भविष्य में नहीं उलझ सकता, वर्तमान में नहीं उलझ सकता, किस उलझन की बात कर रहा है? मन उलझता कहाँ है ज्यादा? कहाँ उलझता है मन ज्यादा? मन हमेशा पीछे ही उलझता है, आगे का तो अंधेरा सा है ना, प्लानिंग सी होती है, उलझने हाँ सी होती है ना, ये कर लेते, वो करना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ होता तो अच्छा होता। ये उलझने ही है ना जो कि सुलझते। हाँ, माना बाबा ने वो जो भूतकाल को भूतकाल शब्द ना यूज करके, बीती को बीती शब्द ना यूज करके, ड्रामा जो बीत गया वो यूज ना करके, बाबा ने स्पष्ट बता दिया, चेक करो बच्चे कि तुम्हारा मन कहाँ उलझता है। तो बाबा ने उसको कैसे बताया? मन की उलझनों को समाप्त कर, माना जो बीत गया उसमें तुम उलझो मत, मूंझो मत। और वर्तमान देखते हैं तो भाई बाबा साथ में है, और भविष्य देखते हैं तो बाबा ऐसी दुनिया में भेज रहा है बस। तो पीछे जो गया उसको क्या तुम, बाबा कहता है कि मैं तो शक्तिवान हूं, लेकिन जो पीछे हो गया है बच्चे, मैं भी नहीं उसको बदल सकता। तो तुम अपना बुद्धि खर्च करने का कोई मतलब ही नहीं, उलझाने का मूंझने का कोई मतलब ही नहीं। और जो बीता वो भी अच्छा ही था। हाँ, तुम्हारी बुद्धि अभी उसको नहीं समझ पा रही है ना। अगर हमारे लाइफ का एक भी हम चैप्टर हटा दे, एक दिन का भी, तो उतना ही हम बाबा से दूर जाने वाले हैं, है ना। उतना ही दूर, हम करीब नहीं जा सकते बाबा के। क्योंकि ड्रामा में जो बीत गया है, उस एक एक सीन ने, उस एक एक परिस्थिति ने, उस एक एक व्यक्ति ने, और एक एक हमारी गलती ने हमें बाबा के करीब किया है। अगर वो नहीं करते तो ड्रामा में ये भी नहीं होता। तो अच्छा ही है, बलिहार है उस समय का भी, उस उन गलतियों की भी, उन परिस्थितियों की भी, और उन व्यक्तियों की भी, कि हम बाबा के ऊपर बलिहार जा पा रहे हैं उन सभी परिस्थितियों से, है ना। अच्छा, नीना सिस्टर चले गए क्या?
मुरली पढ़ने वाले थे आज। ठीक है, 1 आध मिनट है आपके पास, तो आप कोई पॉइंट शेयर करनी है आज की मुरली से तो कर सकते हैं। बोलिए नीलू सिस्टर। वो एक पॉइंट मेरे को आज बड़ी अच्छी और नई सी लगी कि तुम्हारी अहिंसक युग अगर राम को निशानी ना देवे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे कहा जाए। तो ये बड़ा, हालांकि सबको पता है, ये पता है बात, लेकिन फिर भी ये पता नहीं नोटिस में आई। और दूसरी चीज मेरे को नोटिस में आई कि एंड में अगर कृष्ण को ही देखेंगे ना, वो कहाँ गई वो लाइन, मिल नहीं रही मुझे। कहाँ बोला है बाबा ने कि फिर कृष्ण जैसा ही बनेंगे। हाँ, मुकुटधारी, पता नहीं मुझे मिल नहीं रही है। वो बोला है ना बाबा ने आज हाँ हाँ, कि बोला है ना बाबा ने। हाँ, बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं, अंत अब तो अंतमति एक ही लगन रखना है। बहुत अच्छा आज बाबा ने एंड है करके। ना, आपने पढ़ा ना, 3rd पेज पर ही है लास्ट में। हाँ, तारी तो अगर कृष्ण की और राधे भी हाँ है। वो बोला ना, अंत काल पति का मुंह देखती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। अंत काल जो जैसी स्मृति में रहता है उसी समय का बड़ा असर रहता है। अगर समय की स्मृति रहे कि कृष्ण जैसा बच्चा बनूं तो बात मत पूछो, बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं। आपको अंतमति एक ही लगन रखनी है ना। इस समय तुम क्या कर रहे हो, जानते हो हम शिव बाबा को याद करते हैं। सबको नमस्कार तो होता ही है, मुकुटधारी तो कृष्ण भी है, राधे भी है। ऐसा तीसरे आज पेज पर। आज हाँ, मैंने को मिल गया। आज एक बड़ा सा एक प्रश्न भी मन में आया कि बाबा ऐसे क्यों बोलते हैं कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ। ये क्यों नहीं कहते कि पति मरे तो हलवा खाओ, पिता मरे तो हलवा खाओ। ऐसा एक बड़ा अजीब नहीं, सा मतलब वो प्रैक्टिकल बात हुई है ना बाबा के जीवन में। मतलब निर्मल शांता दादी का फोन आया ना, बाबा माँ ने शरीर छोड़ा। उससे पहले नहीं थी ये बात। नहीं ना, है अच्छा। ना। तो उनकी मम्मी थी निर्मल शांता दादी की, और इनकी बीवी थी। तो सीधे से उन्होंने बोल दिया, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। मतलब प्रैक्टिकल इसमें वो बाबा ने उसको बांध लिया ना। ओके, मैं सोची कि उससे पहले भी ये बात थी, मतलब वो फर्स्ट हाँ देखा जब ये बात। हाँ हाँ, जैसे हर एक, जैसे वो सकाश देने की बात विश्व किशोर भाऊ के टाइम से शुरू हुआ, है ना। हाँ, तो हर बात का समय रहा ना यज्ञ में। ठीक। तो निर्मल शांता दादी का ये था, तो ऐसा जहां तक मैं समझती हूँ। हाँ, क्योंकि हर बात को बाबा ने प्रैक्टिकल इसके साथ जोड़ा हुआ है। चलो ठीक है, अभी योग का समय हो चुका है। नीना बहन, आप कराने वाली है योग? जी, कल आपने मुरली पढ़ी थी ना, आज पढ़ने वाली है या कैसे? मैं कल पढ़ मुरली लेती। हाँ जी, खत्म हो गई थी मुरली कल? कल की हाँ जी, वो पूरी खत्म हो गई। खत्म हो गई थी। हाँ जी। दीदी एक पार्ट पढ़ रहा है, एक पार्ट रहता है अभी, हाँ, सेकंड पार्ट रहता है। ओके। दीदी जी सेकंड पार्ट रहता है आज। रहता है ना। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। हाँ वही तो। मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ, योग कराना है, आप 5-7 मिनट करा सकती है तो करा दीजिए। बस थोड़ा सा स्लो स्लो कराना है ना। अच्छा, ठीक है। तो योग फिर आप किसी और को बोल दीजिए ना, कोई और करा दे, मैं रीडिंग कर देती हूँ, ओके ओके, है ना। ठीक। जी आप करा दो। ठीक ठीक। अपने मन की सभी उलझनों को, मन के धागे जिस जिस उलझन के साथ बंध गए हैं, देखिए
उस उलझनों के धागों के ऊपर उस सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली किरणें पहुंच रही है। जिस व्यक्ति को लेकर मेरे मन में सवाल था, जिस परिस्थिति को मेरे मन ने एक्सेप्ट नहीं किया था, जिस गलतियों को मैं बार बार याद करके दुखी होती थी, इन सारी उलझनों की धागों के ऊपर उस सर्वशक्तिवान की किरणें पहुंच रही और मेरा मन सुलझता जा रहा है। उलझनों से मुक्त होता जा रहा है। मन का सारा बोझ हल्का होता जा रहा है। उन परिस्थितियों का मैं शुक्रिया कर रही हूँ। उन व्यक्तियों को जिन्होंने दुख दिया, उनको माफ कर रही हूँ। उन गलतियों से जो मैंने सीखी है, उसको लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। इतना हल्का मेरा मन, कोई सवाल नहीं, कोई उलझन नहीं। ऐसा हल्का मन विकल्पों से, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त मेरा मन उड़ान भरने के लिए तैयार। वो मन मनाभव की स्थिति, उसकी तरफ लगा हुआ मेरा मन उसी के बारे में चलते हुए संकल्प, मन दर्पण में दिखाई देती हुई उसकी छवि,
बुद्धि से भी मैं उसी का रूप देख रही हूँ। अब मन बुद्धि को एकाग्र कर कर मैं आत्मा विराजमान होती हूँ अपने मस्तक पर। परमात्मा महावाक्य सुनने के लिए, उनको धारण करने के लिए, सर्व उलझनों से मुक्त ऐसा मेरा मन, ऐसी स्वच्छ बुद्धि, साफ मन लेकर मैं तैयार। ओम शांति। मीना सिस्टर, जो मुरली कल बची हुई थी उसको आप पढ़ सकते हैं आगे। पहले टाइटल पढ़ लेना मुरली का, डेट फिर से रिवाइज करना, फिर आगे पढ़ना। ओके। नहीं आ रही क्या? क्या हुआ नीना सिस्टर? एकदम लिंक चला गया। एनीवे, अब फिर से शुरू करते हैं। आप ये स्क्रॉल कीजिए थोड़ा, टेक्स्ट नहीं आया अभी। यस यस यस। ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप योग की शक्ति से संस्कारों का संस्कार करो। अपने चलन, चेहरे, दृष्टि, वृत्ति और संकल्प से बाप को प्रत्यक्ष करो। आज खास बुलाया है, प्यार के पाठ को जीत लिया। चाहे मधुबन वालों का संकल्प था, तो उन्हों के संकल्प की शक्ति, आपके बुलाने की प्रैक्टिकल शक्ति, प्यार से हुज्जत से बोला। मधुबन वालों का भी कहना था, लेकिन आपके मिलने से डबल हो गया। अच्छा, अभी कुछ और कहना है। अभी बाप दादा सबकी रिजल्ट देखना चाहते हैं। मधुबन वाले या मीटिंग वाले, दोनों की रिजल्ट देखने चाहते हैं। जो जगदम्बा का विशेष पुरुषार्थ रहा, बाप का कहना और जगदम्बा का करना। आपकी दीदी का यही शब्द था, अब घर चलना है, अब घर चलना है। आपकी दादी का यही संकल्प रहा, अब कर्मातीत होना है। कर्मातीत होने के क्लास कराना, कर्मातीत का उमंग दिलाना। आपके पांडव जो गए, उन्हों का भी यही दिल में संकल्प रहा कि हमें जो पांडवों को विजयी कहा जाता है, तो पांडवों का जो लक्ष्य रहा और है भी, कि जो गायन है, विजयी पांडव, पांडव कहो
तो क्या याद आता है? विजय। चाहे अक्षौणी सेना थी तो भी पांडव शब्द कहने से विजय याद आती है। 5 पांडव लेकिन विजयी। कैसा भी वायुमंडल हो, अक्षौणी सेना का वायुमंडल था, लेकिन पांडव पांडवपति की श्रीमत से विजयी बने और विजय का नाम बाला किया। अभी वही पांडव विजयी बन औरों को भी विजय दिलाने वाले। तो पांडवों को देखकर बाप दादा खुश होते हैं। किस बात में खुश होते हैं? कि शक्तियों के साथी हैं, शक्तियों को सहयोग दे आगे बढ़ाने में साथी हैं। जैसे बाप ने शक्तियों को शिव शक्ति का मंत्र दे कंबाइन बनाया, ऐसे पांडव भी शक्तियों को, जो पांडवों में विशेषता है, उस विशेषताओं में शक्तियों को सहयोग देके आगे रखने वाले अच्छे हैं और सदा अच्छे से अच्छे बन आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छा, बाप दादा आज आपके स्नेह को देख आप सबको स्नेह का हार पहनाते हैं। बस आप भी हर एक को स्नेह सहयोग का हार पहनाओ। बाहों का हार नहीं, दिल में सहयोग का हार पहनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा है, हर एक बच्चे के जेब में सहयोग के नोट होने चाहिए। हर एक बच्चे के जेब में सहयोग के नोट होने चाहिए। तो गलतियां नोट नहीं, लेकिन सहयोग के नोट से जेब भरा हुआ होना चाहिए। कहाँ भी देखो सहयोग चाहिए तो सहयोग का नोट दो। है जेब में सहयोग के नोट हैं, भरा हुआ है, खीसा भरा हुआ है, खाली तो नहीं है। आप सहयोग का नोट दो और वह आपको दुआओं का हार पहनाएंगे। तो अगली सीजन में जब आएंगे तो क्या खुशखबरी सुनाएंगे? संस्कार का संस्कार हो गया। रेडी? सब रेडी हैं? रेडी हैं? यह पहली लाइन हाथ नहीं उठाती है। हाथ उठाया, सभी ने उठाया, पीछे वालों ने उठाया, तो एडवांस में यह खुशखबरी सुनाएंगे ना। संस्कार मिटाते हो लेकिन जलाते नहीं हो, इसलिए फिर निकल आते हैं। इसीलिए कहा कि संस्कार का संस्कार कर देना, दबाना नहीं, संस्कार कर देना, क्योंकि समय को आपको समीप लाना है। आपके एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं और बाप सूक्ष्म वतन निवासी इंतजार कर रहे हैं। आपको उन्हों का संकल्प पहुंचता है, वह डेट मांगते हैं। आपकी बड़ी बड़ी दादियां और दादाएं दोनों डेट का इंतजार कर रहे हैं। तो उन्हों को डेट देंगे? देंगे? पहली लाइन बताओ, डेट देंगे? फिर कहेंगे वेट एंड सी। हर एक इसमें क्या करना है? हर एक अपने रहे हुए संस्कारों का संस्कार कर लो। समय समीप आ जाएगा। समय को समीप लाने का यही तरीका है। जो विघ्न डाल रहा है रहे हुए संस्कार, तो अभी जब दूसरी बारी सीजन शुरू होगा उसमें दिन है, काफी दिन है। राज
कोई न कोई संस्कार का संस्कार कर देना, एक एक का करते जाओ, इतने दिन हैं। तो कौन कहता है अगली बारी जब बाप दादा आए तो हम हाथ उठाएंगे। संस्कार का संस्कार हो गया, हाथ उठाओ। वह हो गया, हाथ तो उठा रहे हैं। बाप दादा एडवांस में बहुत 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 मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाप ने वायदा निभाया ना, तो आप भी वायदा निभाने में होशियार हैं। बाप को हर बच्चा प्यारा है। कोई भी अपने को यह नहीं समझे कि बाप दादा को हम प्यारे कहाँ होंगे, हम तो पीछे हैं, हम तो यह हैं। पीछे वाला भी बाप को अति 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 प्यारा है, क्योंकि बाप को मेरा बाबा तो कहा ना। तो अभी चारों ओर के बच्चे जिन्हों को भी मालूम होगा, वह दूर बैठे बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं और एडवांस विजयी बनने की खुशखबरी का रिस्पॉन्ड दिल में समा रहे हैं। अभी साकार में देखेंगे। अच्छा, आज तो और कुछ करना नहीं है, मिलना और खुश करने का ही आज का पार्ट है। बाप दादा को खुशी है। अच्छा, मधुबन वाले जो मुख्य स्थान है उनका नाम लेते जाओ और हाथ उठाएं। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन निवासी, हॉस्पिटल संगम भवन, पीस पार्क, म्यूजियम आबू निवासी कॉलोनी सहित सभी को अलग अलग ग्रुप में खड़ा किया। सबसे ज्यादा शांतिवन में है। नीलू बहन से, अच्छा रथ को संभाल रही हो, बहुत दिल से सेवा करती हो, इसलिए बाप की मदद और आपका निमित्त होना कार्य को चला रहा है। और सबकी प्यारी कितनी हो, सब आपको किस नजर से देखते हैं, मिलाने वाली है। मुन्नी बहन से, आप भी बहुत अच्छा यज्ञ को संभालना, एक नामी से चलना चलाना, यह विशेषता है। यह विशेषता समय प्रति समय बाप दादा देखते हैं। अच्छा है। मोहिनी बहन से, आपने योग बल से और बाप की याद से अपने को ठीक किया है और ठीक रहेंगी। यह आपकी बुद्धि में साधन आ गया है, इसीलिए बाप आपके ऊपर खुश हैं कि अपने को आप संयम में रख करके अपना पार्ट अच्छा बजाया और बजाती रहेंगी। दादी रत्न मोहिनी से, आप भी अपना पार्ट चारों ओर सेवा का संभालने में सक्सेस है और सक्सेस रहेगी। अच्छा, ईशु दादी से, आप तो शुरू से बाप के राजों को जानने वाली साकार बाबा के साथ में रह समझ गई हो, लेकिन गुप्त रहती हो। गुप्त रहना भी ठीक है, लेकिन कभी कभी प्रत्यक्ष रूप में भी आओ। अच्छा, दादी जानकी से, यज्ञ को सफलता स्वरूप देखने में आपकी अच्छी रुचि और सेवा भी है। इस सेवा से बाप दादा खुश हैं। जितना हो सके
जितनों को भी आप समान बाप का प्यारा और न्यारा बना सकती हो उतना बनाती भी हो, और आगे जिम्मेवारी समझ करके चल रही हो। इसका बाप दादा को नाज है। 40 साल का विदेश में मना रहे हैं, संदेश भेज देंगे। निर्मल दीदी से आपका काम है असंभव को संभव करके दिखाओ। जो बाप दादा चाहता है वह प्रत्यक्ष रूप में लाके दिखाओ। परदादी से खुशकिस्मत और खुश नसीब हो, यह आपके चेहरे से दिखाई देता है। यह विशेषता है। तीनों भाइयों से अभी तीनों का अटेंशन गया है, तो मिलकर जो भी कोई बात होती है उसको स्पष्ट कर औरों को, दादियों को भी साथी बना करके आदत डाली है। लेकिन इसी आदत को बढ़ाते रहो। दादियों से बहुत समीप आकर के जो भी दिल में विचार हो वह देते जाओ। संकोच नहीं करो। दादियां भी संकोच नहीं करें, आप भी संकोच नहीं करो। मिल करके यज्ञ की निमित्त बनना। ब्रिजमोहन भाई से आपका प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा। रमेश भाई ने बाबा को संदेश भेजा था कि सोमनाथ के पास कोई सेवा स्थान बनाने के लिए जमीन मिल रही है। इसके लिए बाप दादा की क्या प्रेरणा है? अभी क्या करो, क्योंकि 2 जोन है। एक पहले गुजरात में मीटिंग करो, पहले गुजरात वालों के आसपास जो सेवा चल रही है उनकी रिजल्ट देखो, फिर इसकी रिजल्ट से उस मंदिर की तरफ जो नजदीक है उनकी सेवा देखो। तो मार्जिन है वहां, उसको तो जानते हो। जहां है मंदिर वहां तो कर रहे हो, लेकिन वहां इतनी बड़ी सेवा हो तो उस और तो दोनों बॉम्बे और गुजरात के 5-6 मिलकर आपस में राय करो। ज्यादा नहीं बुलाओ, मीटिंग करो। आप अपना बताओ वहां क्या हो रहा है, और गुजरात भी बताए कि क्या रिजल्ट है। जो सर्विस की है उसके आसपास की क्या रिजल्ट है, पहले यह रिजल्ट निकालो। बाप दादा की प्लेटिनियम जुबली बनाई गई। सभी ने बाप दादा का श्रृंगार किया, फूल मालाएं पहनाई, केक काटा एंड गीत गाए। अच्छा, बाप दादा बहुत बहुत शक्तिशाली दिल का प्यार, दिल की दुआएं हर मधुबन निवासियों को दे रहा है। हर मधुबन, सब मधुबन निवासी हैं, तभी हम मधुबन निवासी वापस दिल का प्यार दे। ओम शांति। एक मिनट शांति से बैठते हैं।
ओम शांति। तो अभी आज जो हमने सुना उसको पॉइंट शेयर कर सकते हैं उस मुरली के आधार से। कल के भी जो पढ़ा है उसके भी कर सकते हैं। ओम शांति। बोलिए पंकज जी। सहयोग के नोटों से हमेशा जेब भरा होना चाहिए। ओम शांति। सहयोग के नोट से हमेशा जेब भरा होना चाहिए। कब भरा होगा सहयोग के नोट से जेब होना चाहिए, वो ठीक है। जैसे स्थूल में भी जब कमाई करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तब वो जेब भरा रहता है ना। तो यहाँ पर भी सहयोग के नोट से जेब कब भरा रहेगा, क्या कहते हैं? बोलिए लीना सिस्टर। हाँ जी। जैसे आठों शक्तियां जब पता चला था, तब ये चीज बहुत अच्छी लगी थी उस समय भी, कि जब हम किसी की बात करके सहन शक्ति आ जाती है, संभाल लेते हैं, समेट लेते हैं, और परखने की भी शक्ति, निर्णय ग्रहण करना, विस्तार को सार में लाना, जब ये शक्तियों का कहीं हम अपने जिंदगी में प्रयोग में लाते हैं और हमें सफलता मिलती है, तो इन सब शक्तियों के साथ ही सहयोग भी एंड में जो है वो भी फिर इंसान उसी तरीके से सहयोग भी देता है। और हाँ, कहते थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो थोड़ा ठीक रहेगा हाँ नीना जी, बहन। हाँ जी, सहयोग अगर बोला है तो हम कुछ ऐसा शब्द को पकड़े जिससे हमारा मतलब ये हो जाए, विस्तार में ना जाके एक शब्द को अगर हम पकड़े, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सार में कुछ। जैसे लक्ष्मी जी का सहयोगी है वो, आ, या आ, देखो, योग अच्छा रहेगा बाबा के साथ तो सहयोग पाएंगे सबको। हम्म, और योग रहेगा तो ये शक्तियां, गुण, तो वो तो सब जेब में रहेंगी ही रहेंगी। जेब में रहेंगी, राइट। ठीक है। तो योगी सहयोगी दो बोल हाँ, सकते जो योगी होगा ना वही सहयोगी है ना। और बाबा जैसे कहते हैं सहयोगी, जो सहयोगी होता है बाबा के कार्य में वो योगी बनता है। लेकिन जो योगी होता है ना वो सभी को सहयोग दे सकता है। तो थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें अपने इसको भी ना, समझ को भी और उसको भी थोड़ा, है ना। ओम शांति दीदी, एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। वरदान में बाबा क्या बोला है? मन बुद्धि किसी भी आ, बुराई को टच। रमेश भाई, हम अव्यक्त मुरली पढ़ रहे हैं। अव्यक्त मुरली, साकार मुरली का डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। थैंक यू। हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी जी। हाँ जी शेरू भाई बोलिए। आज बाबा ने मम्मा की, मोहनी दीदी की और प्रकाश में दादी की विशेषता याद दिलाई। बाप का कहना और जगदम्बा का करना। दीदी का क्या कहना था, अब घर जाना है। और प्रकाश मणि दादी का कर्मजित बनना ही है, और कर्मजित की क्लास कराना, और कर्मजित का सबको मंग दिलाना। ओम शांति। और बाबा ने ये भी कहा, कर रहे हो संस्कारों का संस्कार करना है। जब अगली सीजन में आओ तो हाथ उठा के, तब मैं हमने रहे हुए संस्कारों का संस्कार कर दिया। बाबा ने हाथ। ओम शांति। अच्छा, और और क्या बोला है बाबा ने? कल जो रह गया था पॉइंट शेयर करना, तो कर सकते हैं।
बोलिए हिंदू बहन। ओम शांति देवी। बाबा ने कहा है कि हमें दूसरों की गलतियां नोट नहीं करनी है, इसकी बजाय हमें क्या करना है, सहयोग के नोट देने हैं। अगर हम सहयोग के नोट देंगे तो वो हमें क्या पहनाएंगे, दुआओं का हार पहनाएंगे। ओम शांति देवी। हम्म शायद उसी की यादगार नोट का हार पहनाते हैं। देखो हमने सहयोग के नोट दिए और वो नोटों का हार देवियों को भी पहनाते हैं। अच्छा, और ओम शांति दीदी जी, जी आपने बोलिए। पूछा कि सहयोग के नोटों का खिस्सा कैसे भरा रहेगा, और बाबा से हमारा नेत्र योग रहेगा तो हमारा खिस्सा योग नोटों से सहयोग का भरा रहेगा। ओम शांति। हाँ जी। और यदि पुराने संस्कारों का संस्कार इसी में था ना, मुरली में। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि मतलब सीजन दूसरी शुरू होने वाली है, बहुत दिन है, क्योंकि इस सीजन की ये आखिरी मुरली है 2011 की, है 2010 और 11, क्योंकि बाबा का सीजन 2010 अक्टूबर में शुरू होता है और खत्म मार्च या अप्रैल दूसरे साल खत्म हो जाता है। तो 2010-2011 के सीजन की ये आखिरी मुरली थी। तो जब बाबा दूसरी बार आएगा अक्टूबर में 2011 में, तो तब तक बाबा ने कहा कि एक एक संस्कार भी लेकर आप उसको खत्म कर सकते, टाइम है उतना, रोज कोई ना कोई संस्कार का संस्कार कर देना है ना, एक एक का करते जाओ, इतने दिन है। और दबाना नहीं, बाबा कहता है ना। संस्कार माना किस भाव से बाबा कह रहे हैं? कौन से संस्कार की बात कर रहे हैं ओम बाबा? शांति दीदी जी, बाबा ने कहा दबाते हो तो फिर निकल जाते हैं, लेकिन जलाना है। हाँ, अंतिम संस्कार जो अपने इसमें है, ब्राह्मण जीवन का भी वही है, जब शरीर को जब मतलब अग्नि ही देते हैं, दफनाते नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं दबाओ मत। बाबा ने दफन शब्द तो नहीं बोला, पर दबाओ मत, लेकिन क्या करो, अंतिम संस्कार करो। दीदी थोड़ा क्लियर करेंगे कि इसको कैसे करते हैं, बिकॉज संस्कार तो इमर्ज होते ही है पुराने, कभी हाँ, कभी कभी समझे कि फिनिश हो गया है अभी। ओम शांति। बाबा मुरली का टाइटल पढ़िएगा पंकज भाई, इफ यू हैव बुक, नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। है आपके पास बुक? दीदी हम ढूंढ लेंगे, no worry। देखो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप योग की शक्ति से संस्कारों का संस्कार करो। अपने चलन, चेहरे, दृष्टि, वृत्ति और संकल्प से बाप को प्रत्यक्ष करो। माना विधि ही वो है। जैसे आज मुरली में, ये इस मुरली में बाबा ने कहा ना, अमृत वेला तो करते हैं, बैठते तो है, अमृत वेले बैठते हो, लेकिन ज्वालामुखी योग उसकी कमी है, इसलिए हम उसका संस्कार नहीं कर पाते हैं। पुरुषार्थ करते हो संस्कार परिवर्तन हो जाए, लेकिन मरते हैं, जलते नहीं है। फिर पापा वही कहता है कि मतलब जैसे रावण को सिर्फ मारते नहीं है, मारने के बाद जलाते हैं, क्योंकि मारने के बाद शरीर तो रह जाता है ना। तो ऐसे ही आप अमृत वेले याद में बैठते हो, लेकिन योग अग्नि रूप में ज्वाला रूप कम है। और बाबा ने कहा भी है, लगातार योग अग्नि रूप हो, संस्कार को मारते जरूर हो, वो मरता है लेकिन बीच बीच में उड़ जाता है, जल जाएगा तो नाम रूप खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है जो कड़े संस्कार है ना पंकज भाई, तो उसके लिए हमें स्पेशल अपनी अपनी भट्टी रखनी पड़ेगी। पहले तो जानना पड़ेगा कि कौन सा संस्कार, और मतलब 7 दिन की भट्टी सिर्फ उसी के लिए, जैसे वो
यज्ञ रचते हैं एक संकल्प लेकर और उसमें स्वाहा 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 करते जाते हैं। मेहनत तो बहुत है क्योंकि 63 जन्मों का साथ रहा है, लेकिन अगर सोचो तो काल 2500 साल रहा और उधर भी तो 2500 साल रहा दैवी गुणों का, तो बराबर का है। तो वो भी तो गुण मेरे ही थे। वो सोचना और इनको जलाना ये पैरेलली चलता रहे तो ये जलते जाएंगे, वो इमर्ज होते जाएंगे। एक ही काम हम ना करें ऐसा। जैसे जलाने से क्या होता है, इम्प्योरिटी जल तो जाती है लेकिन प्योरिटी का लेवल बढ़ जाता है ना। प्योरिटी का लेवल बढ़ाने के लिए कोई और विधि नहीं है, इम्प्योरिटीज को जलाना ही ये विधि है। समझे? हाँ पंकज भाई, जैसे सोने को जलाते हैं तो वो प्योर होता जाता है, प्योर करने के लिए और कोई विधि नहीं है दूसरी, जितना मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है दीदी, और एक क्विक क्वेश्चन, शायद मुरली से रिलेटेड नहीं है, पर यज्ञ, जैसे हमारा ईश्वरीय यज्ञ में हम यज्ञ रक्षक है और अपने ही शायद कोई सहयोगी सोल्स हमारे नजरिए से, फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, कि वो यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं, अपने को ऐसा लगता है, तो उनको समझाना चाहिए कि बाय या खुद ना समझाइए, निमित्त को बता दीजिए और साक्षी हो जाइए। खुद समझाने की मतलब वो भी स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट है, भले आप 100% एक्यूरेट है, लेकिन वो अथॉरिटी बाबा ने अपने को दी नहीं है। अननेसेसरी क्योस होते हैं, अनुभव से हम कह रहे हैं आपको। और ये कौन आया बड़ा मुझे बताने वाला कल का, या ये कौन आई, है ना। मतलब अपना काम है, दिखाई दे रहा है, चलो देख लिया और कंफर्म भी है आपकी वो बाधा डाल रहा है, तो आप निमित्त को बता दीजिए, अपनी जिम्मेवारी खत्म। ठीक है। और निमित्त उसको कुछ कहता है नहीं कहता है उसमें भी हमने नहीं जाना है फिर। अच्छा अब दीदी मैंने आपको बताया था, आपने कुछ कहा क्या उनको, वो फिर से वैसे कर रहा है, जरूरत ही नहीं है। ठीक है दीदी, मेरे वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कल से मैं सुनूंगा नहीं। मेरे वजह से कुछ प्रॉब्लम होता तो मैं सॉरी, भाई जी ने बोला ऐसा, मैं ड्रॉप करता हूँ, डिलीट मार देता हूँ। मेरे वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ग्रुप में। नहीं, किसी की वजह से प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो है अपनी ग्रुप का बना हुआ उसके अनुसार हमने चलना है बस। प्रॉब्लम किसी की वजह से नहीं होता है जब तक हम ना चाहे। नहीं नहीं, सिर्फ मेरे बारे में वो बोल, दूसरे का नहीं था। मेरे बारे में कुछ प्रॉब्लम हो तो दीदी हाँ प्लीज बता दीजिए। हाँ ठीक है। मेरे वजह प्रॉब्लम है क्या दीदी? बोलिए पंकज भाई, क्लियर आपने जो सवाल पूछा था। हाँ जी, शुक्रिया। रमेश भाई, आपका कोई ये नहीं है, जनरल क्वेश्चन था, क्योंकि जगह जगह पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो नहीं वो पर्सनली पर्सनली पंकज नहीं भाई लेना वो है। ना सेंटर नहीं जाते हैं, कुछ नहीं जाते, तो वो आप जो बोले वो समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने पर्सनली लिया होगा। ओके यज्ञ में कई कई ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है, क्यों क्यों ऐसा लग रहा है आपको ऐसे, कि आप बाधा स्वरूप हो? ओम शांति। चल अच्छा, और क्या बोले हैं बाबा? हम कौन है बताओ? मतलब जो बाबा ने आज बार बार कल की मुरली और आज की मुरली अगर हम ले, अ, तो हमें बाबा ने कौन सा टाइटल दिया है? कौन सा टाइटल आपने उठाया है इस मुरली से, आप बताइए अपने लिए। क्योंकि कुछ बातों का बाबा ने रिपीटेशन किया है कल की मुरली अगर हम ये करें तो आप अपने आप को क्या समझते हैं? टाइटल ले लीजिए अपना अपना और बताइए कि आप कौन है। स्वमान टाइटल जो भी है, देखते हैं कौन से टाइटल ने आपको नशा चढ़ाया है। ओम शांति दीदी, मैं सहयोगी आत्मा हूँ। अच्छा, सहयोगी आत्मा हूँ, सहयोग के नोट रखेंगे।
सहयोगी आत्मा है। और सब बताएं अपना अपना, कल की मुरली भी सुनी होगी या पढ़ी होगी। मैं दिलाराम बाप के साथ कंबाइंड हूँ। ओम शांति। अच्छा, कंबाइंड है दिलाराम बाप के साथ। और ओम शांति दीदी। हाँ जी, मैं न्यारी और प्यारी आत्मा। न्यारी और प्यारी आत्मा है आप। और सोनल ओम बहन? शांति। ओम शांति। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। विश्व कल्याणकारी। हाँ ओम शांति। ओम शांति। और हाँ, मैं अपना यज्ञ में हिस्सा लेती हूँ। अच्छा। और देखो, जहां हमने खुद समझा कि मधुबन मधुबन शब्द बाबा ने बहुत रिपीट किया है। मधुबन निवासी बनना, और खास बुलाया भी, वो भी मधुबन मतलब। तो मैं अपने आप को, मैं मधुबन निवासी आत्मा हूँ, ऐसा मैं अपने आप को मतलब स्मृति दिलाती हूँ इस मुरली के आधार से। शेरू भाई बोलिए। दीदी जी ओम शांति। कल बाबा ने शिकार स्वीट होम भी मधुबन बताया था दीदी। हाँ, साकार मुरली में बोला था, है ना। तो इस मुरली में भी बाबा ने वो बहुत ज्यादा मधुबन मधुबन को याद किए। यादगार भी मधुबन वालों को दिया नीचे बाबा ने। हाँ, वही वही। तो जो जैसी बाबा की लहर है ना, हम वैसे अपने को उस लहर में हम डाल दे अपने आप को। तो मतलब वो देखो, सागर किनारे अगर सागर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ तो पीछे की लहर आके उधर ले जाती है। उधर से मुंह खड़े करके इधर किनारे की तरफ खड़े हो जाओ तो वो पीछे की लहर आपको किनारे तक लेकर आती है। तो मतलब जैसे बाबा की लहर चल रही है ना, उस लहरों में हम अपने आप को खड़ा कर दे तो नैया तो पार होनी ही होनी है अपनी। अच्छा, तो अभी किसी को एक आध पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं। बाकी हम नहीं तो होमवर्क की तरफ चलते हैं। अभिजीत भाई जी, आपको कुछ कहना है? चलो, तो कल का होमवर्क ये लेंगे हम, मतलब अभी जो आज मुरली पढ़ी है उसके आधार से विशेष, कि कल सहयोग के नोटों से अपना जेब भरा रखना है। और वो सहयोग के नोट कब जमा करने हैं अपनी जेब में? अमृत वेले। और नेमीनाथ बैठ के बन के नहीं, मतलब बिल्कुल जो बाबा ने कहा है कैसा अमृत वेला करना है, ज्वाला स्वरूप का। और सहयोग के नोट से अपनी जेब को भरना है। और कल सहयोग देना है सभी को, प्रकृति को भी किरणें पहुंचाकर सहयोग देना है, आत्माओं को भी किरणें पहुंचाकर सहयोग देना है। और जो आपसे स्थूल सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं तो उनको भी सहयोग देना है, लेकिन श्रीमत अनुसार। ये नहीं कि ट्रैफिक लाइट के पास खड़े हैं और वो भीख मांगने वाले आए हैं और आपको उनको सहयोग दे रहे हैं धन का। वैसे नहीं करना है, सहयोग देना है लेकिन श्रीमत के आधार से। ठीक है, सहयोग के नोट बोला है बाबा ने, स्थूल नोट की बात नहीं की है, ये ध्यान रखना। चलो, ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। नीना बहन, आपका भी शुक्रिया, आपने मुरली पढ़ी अच्छे से। करेंसी पूछा है पंकज भाई आपने, ये शक्तियों की करेंसी, गुणों की करेंसी रखनी है ना। जैसे अमेरिका की अलग है, भारत की अलग है, तो वैसे गुणों की अलग करेंसी और शक्तियों की अलग करेंसी।
और जिसको जो चाहिए, जो नोट वहां चलता है वहीं पे देना है। जैसे किसी को शांति की चाहिए, शांति की करेंसी चाहिए, तो आप उसको शांति की ही दीजिएगा, बट उसके लिए परम शक्ति अपने पास चाहिए। ठीक है। इंदु बहन, आपको कुछ कहना है? नहीं दीदी, गलती से खुल गया। ओके। चलो, तो सभी लक्ष्मियों को और लक्ष्मीपतियों को सहयोग से नोट भरकर अपने खजाने को भरपूर रखने वाली आत्माओं को ओम शांति, गुड नाइट।